अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर नंबर MCG 301 लेक्चर नंबर फर्स्ट थीम आप लोगों का फर्स्ट में क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी फुल 13 थीम है आप लोगों के इसके 13 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। आई थिंक 6 या 7 आप लोगों की मिड टर्म में और बाकी के आप लोगों के फाइनल टर्म में, ठीक है। मेरे इस चैनल पे मैं रोज़ रोज़ की बातें नहीं करूँगी, एक ही मरतबा करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को बेनिफिट्स लेने हैं तो आप लोग इन बातों को ज़रा गौर से सुन लें, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को मेरे शार्ट नोट्स होंगे जिन जिन बुक्स में लेक्चर देती हूँ, ठीक है। काफ़ी बुक्स हैं जिनके मैं लेक्चर्स देती हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मेरे दोनों चैनल्स, एक मेरा चैनल VU एजुकेशन विद सायरा एंड दूसरा VU स्टडी ग्रुप, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है vuteach.blogspot.com, आप इसको विज़िट किया करें। इसमें मैं MCQs वगैरह डालती हूँ, फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मवाद पड़ा होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। डेली आप लोग इसे विज़िट किया करें ताकि आप लोगों को मतलब जो भी मैं चीज़ें अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिल जाएँ, ठीक है। आप लोग अगर इंशाल्लाह जो वीडियो मेरी आएगी आप लोगों वो अगर रोज़ाना की बेस पे देख लिया करोगे, मैं हेल्पिंग वीडियोज़ भी बनाऊँगी, ठीक है, आपके कोर्स के रिलेटेड। और असाइनमेंट्स वगैरह, GTPs वगैरह और क्विज़ फाइल्स वगैरह भी उसमें मैं क्विज़ समझाया करूँगी, ठीक है। वो भी आप लोगों को बनाया करूँगी, तो आप लोग वो देख लिया करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों की मिड टर्म एंड फाइनल टर्म में बहुत अच्छा CGPA आएगा, ठीक है, गारंटी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर आप लोग नहीं वो मिस कर दोगे चीज़ें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रह जाए वो आप लोगों ने ऐसा कमेंट में पूछना मुझसे, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किसी को चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे कमेंट बॉक्स में, वो भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग हमारे पास क्या होती है? मार्केटिंग बेसिकली ना, हम पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ से फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है। अच्छा, मार्केटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को आ सकती है। इस जो थीम में दो आप लोगों को डेफिनेशन दी हुई है फिलिप कॉटलर की, और एक और राइटर की डेफिनेशन दी हुई है आप लोगों को। मैं तो आप लोगों ने फिलिप कॉटलर की बेशक एक ही डेफिनेशन कर ली, लेकिन अच्छी तरह से करें, ठीक है। अच्छा, फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, कि कंपनीज जो होती हैं वो वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं कस्टमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, अब कंपनीज क्या कर रही हैं मार्केटिंग में, बेसिकली क्या होता है कि जो कस्टमर्स आते हैं उनकी नीड्स जो होती हैं ना, मतलब जैसी वो प्रोडक्ट चाहते हैं उनको वैसी प्रोडक्ट देने की कोशिश की जाती है कि 100% वो सेटिस्फाइड हो हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है। मार्केटिंग में ये ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे अगर हम आगे वैल्यू को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे अगर वो हमें इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं तो हम ऐसे तो नहीं ना कि फ्री में ही उठा के ले आएँ, हम भी उन्हें कुछ पे करते हैं, ठीक है, प्राइस पे करते हैं, तो वो एक मार्केटिंग कहलाती है। इसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, मार्केटिंग को एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। नाउन तो आप लोगों को पता होगा कि क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता है कि मार्केट है, तो मार्केट जो है ना वो एक नाउन है, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ब किस तरह से यूज़ होती है कि वर्ब की वांट्स, आई वांट टू टेक माई प्रोडक्ट टू इट्स मार्केट, ठीक है, कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इस मार्केट से लेना है, तो वो फिर जो होगा वो वर्ब भी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मार्केटिंग में कुछ वोकेबलरी आई हुई, ये देखेंगे मैंने बाय पेंसिल्स बाय क्लॉथ्स की मैंने आप लोगों को समझा दिया हुआ है। अच्छा, मार्केटिंग वोकेबलरी है कुछ आप लोगों के नीड्स वांट्स डिमांड्स। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे नीड्स जो थी ना वो आप लोगों ने, और डिमांड्स वो आप लोगों ने पढ़ी थी MGT 211 के जब मैंने लेक्चर दिए थे तब भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन दोबारा से पढ़ाते हैं। मार्केटिंग वोकेबलरी में आप लोगों की पहले आती नीड्स। स्टूडेंट्स देखें, आप लोगों ने अगर कोई चीज़ मार्केटिंग में भी वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें बेचते हैं, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना स्टूडेंट्स के वो मतलब ऐसे बेच देते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में भी आपकी नीड्स, जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत होती है वो आप लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लग रही है तो आप कोई पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा वगैरह या फिर कोई और दुकान पे जाओगे जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती हैं। ये तो नहीं है ना कि आप कोई मतलब
क्लॉथ्स वाली दुकान पे जाते हो और वहाँ से ड्रेसेस लेके उसको खाना शुरू कर देते हो। नहीं, आपको पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं खुद को हंग्री फील कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाने वाली चीज़ की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो ये नीड्स होती है, कोई ज़रूरत होती है। आगे वांट्स, वांट्स में भी ये आ जाता है कि आप लोग क्या चाहते हो। जैसे आप लोगों को भूख लगी, ठीक है, ये आप लोगों की ज़रूरत है। अब आपको चाहिए क्या, आपको कोई खाने वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, तो ये एक वांट्स होगी। अगर डिमांड्स, डिमांड्स क्या होता है, डिमांड्स होता है कि जो हम लोग बाइंग पावर रखते हूँ, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 30 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं एक बिस्किट ले सकती हूँ, ठीक है, खाने के लिए। अगर मेरे पास 50 रुपये हैं, मैं एक बिस्किट और एक लेस ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास मतलब 50 रुपये हैं और मैं बर्गर लेना चाहती हूँ तो वो तो नहीं ना आएगा। ये बेसिकली हमारे पास डिमांड्स हैं कि हमारे पास कितनी, हमारे पास डिमांड है, कितनी हम चीज़ें परचेज बाय कर सकते हैं। आगे कस्टमर्स एंड कंज्यूमर, कस्टमर आप लोगों को पता है जो चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमर जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे वैल्यू, वैल्यू का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वैल्यू क्या होती है कि हम लोग मतलब वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, यानी हम लोग कुछ देते हैं, ठीक है। ये नहीं है आप लोगों ने बोला कि बिस्किट दे दें, उसने दे दिया, आप लोग इसी तरह के घर आ जाओगे, नहीं, उससे कुछ पे करो ना, ठीक है। आगे एक्सचेंज, एक्सचेंज का भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि एक्सचेंज क्या होता है कि हम लोगों ने चीज़ों को एक्सचेंज, उससे हम लोगों ने बिस्किट लिया, उससे हम लोगों ने दे दिए पैसे, ठीक है। ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन भी यही है कि हम लोग एक, जैसे हमारे पास मनी थी पहले, तो हमने क्या किया, उससे दूसरे, उससे दे दिया आदमी को, तो वो एक ट्रांसैक्शन होती है, ठीक है। इसको हम अकाउंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन टू अनदर पर्सन भी कर सकते हैं। जैसे इजी पैसा से आप लोग फ़ी पे करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, तो आपसे पेपर में एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो वो मैंने दे दी हुई है, ठीक है। साथ साथ मैंने कोशिश की कि एग्जांपल दूँ ताकि आप लोगों को कोई अगर चीज़ भूल जाए तो आप लोग मेरे साथ नोट्स रीड करें तो आप लोगों को समझ आ जाए। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी लिख देती हूँ साथ। आगे मार्केट ऑफरिंग, मार्केटिंग ऑफरिंग क्या होती है कि मार्केटिंग की जो सर्विसेज होती है, मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो बना रही होती है, वो बेसिकली मार्केटिंग ऑफरिंग होती है, ठीक है। आगे मार्केटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं हम। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या होता है, अच्छा स्टूडेंट, मार्केटिंग मिक्स का आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया था, दोबारा से पढ़ा रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मिक्स जो होता है ना आप लोगों के पास, उसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कोई एक पार्टिकुलर ब्रांड है, वो सिर्फ क्या करता है, जूतों को मतलब सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जूते भी सेल कर रहे हो, साथ में आप लोग प्रमोशन भी कर रहे हो, साथ में आप लोग प्रोडक्ट दूसरी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप लोग सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली मार्केटिंग मिक्स आ जाता है। अब इसमें प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, प्राइसेस भी हो सकती हैं, प्रमोशन भी हो सकती है और कोई प्लेस भी हो सकती है, ठीक है। इसमें 4 किस्म की आती हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे थाट, थाट क्या होता है, थाट बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हम जो डिमांड किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास थाट होता है कि डिफरेंट डिमांड सिचुएशन होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों को मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि आप लोगों के पास अगर 50 रुपये हैं तो आप लोग बिस्किट और लेज़ लेने का सोच सकते हैं, आप लोग बर्गर लेने का सोच नहीं सकते। अच्छा, आगे कुछ नेगेटिव डिमांड्स होती हैं। थर्ड्स बेसिकली ये भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका मतलब मैं आप लोगों की भी बता दूँ कि डिफरेंट डिमांड्स जो होती हैं ना वो कस्टमर्स कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर अगर आप लोगों से कोई चीज़ परचेज़ की है तो अगर आप लोग उससे बासी चीज़ दे रहे हैं तो वो उसके बारे में नेगेटिव डिमांड रखेगा। अगर आप लोग उसे अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो वो अच्छी डिमांड रखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिव डिमांड क्या होती है कि चीज़ मतलब अच्छी नहीं है तो उसके बारे में नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोई अगर आप लोग कहीं से खाना दे रहे हैं या फिर आप लोग कहीं से कोई ड्रेस ले रहे हैं, दिखाई उन्होंने कुछ और थी और दे दिया आप लोगों को कुछ और, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक नेगेटिव डिमांड है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को मतलब वही दिखाएं और वही दें तो इसको हम कहते हैं फुल डिमांड, रेगुलर डिमांड बेसिकली, ठीक है। अच्छा, आगे नो डिमांड के जो कुछ होते हैं मतलब हमारे पास ऐसे जो कोई डिमांड ही नहीं करते,
ठीक है। मतलब कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स जो मतलब वो कुछ भी नहीं राय देते, ठीक है, वो कहते हैं अच्छा चीज़ सही निकली है, खराब निकली कोई बात नहीं। अगर लेटेंट डिमांड होती है जो छुपी हुई हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें पता है कि मतलब ये ज़रूरत है, जैसे ये मतलब इस चीज़ की जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हमारे मुल्क को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो एक छुपी हुई डिमांड है, ठीक है। बेसिकली जब हम उसे मतलब लेके आएंगे मार्केट में तो वो एज अ बहुत ज़्यादा मतलब उसकी डिमांड हो जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लेटर डिमांड। इसके लिए हम डेवलप एंड मार्केटिंग यानी कि चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिक्लाइन मार्केटिंग भी हो गया, इसके लिए हम डी मार्केटिंग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। फुल डिमांड, डिक्लाइन डिमांड क्या होता है कि यानी चीज़ों को रद्द कर देना, ठीक है। अगर यानी चीज़ें बिल्कुल ही नाकारा हूँ तो उसे रद्द कर दिया जाता है, इसके लिए हम री मार्केटिंग यूज़ करते हैं, दोबारा से प्रीपे करने की कोशिश करते हैं। अगर फुल डिमांड आप लोगों को पता चल गया। अगर इरेगुलर डिमांड में क्या होता है, लेस या फिर मोर, या तो आप लोगों की चीज़ें हद से ज़्यादा अच्छी हैं या फिर हद से ज़्यादा ख़राब होती है, यानी इसका कोई भी मतलब या तो एकदम ही ऊपर चली गई या फिर एकदम ही नीचे आ गई। तो इसके लिए हम साइनो मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आगे ओवरफुल डिमांड, यानी लॉस द कस्टमर रेट, यानी कि कस्टमर की रेट को जो है ना वो कम कर देती है, ठीक है, इसको हम ओवरफुल डिमांड कहते हैं। इसको लिए डी मार्केटिंग यूज़ करते हैं, यानी कि मतलब देखें स्टूडेंट्स, अब आवर ओवरफुल आप लोगों को किस तरह समझ आ गई, जैसे आप लोगों ने ओवरफ्लो सुना होगा। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास 50 हमने मतलब सेल लगाई है, 50 ड्रेस है हमारे पास, हमने उनकी सेल लगाई, ठीक है। अब कस्टमर हमारे पास 100 आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ओवरफुल डिमांड होगा। आगे अनहोलसम डिमांड, यानी काउंटर मार्केटिंग होता है, ठीक है, कि अनहोलसम मतलब कि सारा का सारे जिसमें मतलब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देखें गेम्स वगैरह, इसमें फिर वो आ जाता है, और ड्रग्स वगैरह, ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अनहोलसम होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कि ये खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। आगे मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होती है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में हम डिफरेंट फिलोसफीज पढ़ते हैं, प्रोडक्ट के कंसेप्ट को, प्रोडक्शन के कंसेप्ट को, सेलिंग के कंसेप्ट को, मार्केटिंग के कंसेप्ट को, और सोशल मार्केटिंग को। स्टूडेंट मार्केटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को है सब्जेक्ट, इसका मैं इतनी शॉर्ट लेक्चर्स नहीं बना सकती। अगर आप लोगों ने इससे शॉर्ट लेक्चर देखने हैं तो फिर आप लोगों के मतलब ना ही तो कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ना ही फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट है हमारे पास। प्रोडक्शन हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ प्रोड्यूस करते जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम ये भी चीज़ बना लें, ये भी चीज़ बना लें, हम उसकी क्वालिटी की फिक्र नहीं करते, कि बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है। बाकी चीज़ों को हम नहीं, यानी कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड्स वगैरह को नहीं सोचते, बस हम लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करने में लगे होते हैं। प्रोडक्ट का कंसेप्ट, यानी हम प्रोडक्ट्स के फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस वगैरह और उसकी क्वालिटी वगैरह को तो फेवर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं मतलब करते, हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग मतलब ना अपनी वो जो मतलब हमारे कस्टमर हैं उनकी भी नीड्स को सेटिस्फाई करें। वही बेसिकली बात कि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारे लार्ज स्केल पे हमारी प्रमोशन हो, ठीक है, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लार्ज स्केल पे खरीद लें हमारी चीज़ें, ठीक है। हमने अगर जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सारी की सारी बिक जाएँ, बेशक कस्टमर एक दफ़ा जाए वापस ना आए, ठीक है। एक दफ़ा मतलब कहते हैं ना, एक दफ़ा दाल आ रहे हूँ नगू की नाने, वही मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट स्टूडेंट्स होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें पहले कस्टमर्स की नीड्स, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को सामने रखा जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन देखी जाती है कस्टमर्स की, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट का आप लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, एग्जिटिंग करते, इसमें फैक्ट्री आ रही है और इसमें मार्केट आ रही है। इसमें एग्जिटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को, इसमें कंज्यूमर नीड्स को रखते हैं पहले, इसमें सेलिंग और प्रमोशन
जो होती है वो प्रायोरिटी होती है। इसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है, यानी कि मार्केटिंग को इंटीग्रेट करना। आगे इसमें प्रॉफिट होता है सेल वॉल्यूम, और इसमें प्रॉफिट होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो इसलिए प्रॉफिट हो। आगे ये मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी हों, तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हक लाल की चाहिए। अच्छा, डिफाइनिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, मार्केटिंग को मैनेज करना होता है, लेकिन आप लोग मतलब इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग मैनेज को एक साइंस है, यानी आर्ट और साइंस है। ये मार्केटिंग की बेसिकली डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आपकी 2 डेफिनेशंस होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी उसी राइटर की है जिस राइटर की पहले मैंने डेफिनेशन आप लोगों को फिलिप कॉटलर की, ठीक है। इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। यानी कि एक साइंस है कि मतलब जिससे हम टारगेट्स चूज़ करते हैं, ठीक है, कि रिलेशन हम शिप पैदा करें अपने कस्टमर्स के डिमांड्स को सेटिस्फाइड करके उनके साथ रिलेशनशिप पैदा करें, ताकि वो हमसे दोबारा से हमारे पास आएँ, ठीक है। आगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कस्टमर के रिलेशनशिप को हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो वो बेसिकली हमारे साथ उसका एक रिलेशनशिप बन जाएगा, वो बार बार हमारे शॉप पे आएगा, ठीक है। आगे मार्केटिंग की एक पीटर डकर की डेफिनेशन है। The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to understand customers so well that product fit and sell itself. कहता है हमारे पास मार्केटिंग ये है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो मतलब चीज़ों को सेल करे, और मतलब प्रोडक्ट को सेल करे और वो सेटिस्फाइड हो उससे, ठीक है। ये बेसिकली, और वो ये सॉरी ये मैं ना छोटे बच्चों ने ज़रा लगा दिए इस पर, तो इग्नोर करें इसको। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? कस्टमर परसीव्ड वैल्यू होती है कि कस्टमर्स को कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से, ठीक है। अगर वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे कौन कौन सा बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा, एक एलएलबी ने एक नोटिस जारी किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था, कि अगर इफ़ डू नॉट कंसीडर अ स्केल कंप्लीट अंटिल गुड्स आर worn आउट एंड कस्टमर स्टिल सेटिस्फाइड। कहता है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारी सेलिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। कहता है हम लोग मतलब उसको थैंक मतलब करना चाहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे पास, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमारी चीज़ अच्छी नहीं, तो वो हमें वापस कर जाए आगे, ठीक है। बेसिकली ये उसने बोला हुआ है। कहता है जो भी इसको मतलब नोटिस को रीड कर रहा है, तो वो जो कस्टमर हमारी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है उसको जाके बताए कि वो वापस कर रहा है, ठीक है। कहता है हम जो डिससेटिस्फाइड है ना कस्टमर की, उसको मतलब ना हम मतलब उसके फेवर में नहीं है। ये एलएलबीन का एक नोटिस था, बहुत ही उम्दा नोटिस था। ये नोटिस पढ़ा जाता है तो एक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है इंसान को। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप लोगों को पता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि कस्टमर्स की मतलब नीड्स पूरी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक मतलब ड्रेस खरीदा है डालने के लिए, मतलब पहनने के लिए, तो वो अच्छा उसका कलर, ये नहीं है कि उसका कलर एक दफ़ा धोया ख़राब हो गया, उसका कलर अच्छा निकलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एक पार्टिकुलर ब्रांड से खरीद रहे हो, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। आगे पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी हम लोगों ने पार्टनर रिलेशनशिप, यानी आप लोगों को पता है ना पार्टनरशिप हम लोग करते हैं, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप करती है, ठीक है। कि मतलब जाहिर सी बात है अगर एक इंसान से ना हो, यानी काम हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो अब हम लोग 50-50% कर लेंगे। आगे कैप्चरिंग किस तरह से करते हैं हम कस्टमर से, वैल्यू किस तरह से कैप्चर करते हैं। अच्छा, एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है ये मैं ज़रा आप लोगों को पढ़ा दूँ। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट्स, कि अगर आप लोगों से एक कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, आप लोगों से प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उसे अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, तो वो क्या करेगा 10 साल तक आप लोगों से, या फिर जब तक वो है मतलब वो एक ही पार्टिकुलर ब्रांड के
प्रोडक्ट यूज़ करता रहता है, क्योंकि उसको मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी नीड्स हैं वो पूरी हो रही है, तो उसे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की। अगेन शेयर ऑफ कस्टमर्स, कि हम लोग कस्टमर्स को किस तरह से शेयर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, शेयर ऑफ कस्टमर्स में क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स आप लोग एक पार्टिकुलर जैसे मतलब गवर्नमेंट वाले हैं, उनसे अगर आप लोगों को उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, वहीं से मतलब सारी चीज़ें लाना शुरू कर देते हो। हाँ, इस ब्रांड की मतलब अच्छी चीज़ें हैं तो हम लोग इसी से, तो ये बेसिकली हमारी शेयर ऑफ मार्केटिंग, यानी एक ही ब्रांड की काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर कस्टमर इक्वालिटी होती है, इसमें क्या होता है, टोटल कंबाइंड कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई शॉप है, तो वो मतलब जितने वहाँ पे गर्ड होंगे वो सारे वहाँ पे जाएंगे, तो वो बेसिकली कस्टमर इक्विटी होती है। आगे न्यू ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया। कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली, कि कस्टमर के अपने कस्टमर में इन्वायरमेंट शो करना, उसके साथ एंगेज रहना, ठीक है, उसके साथ मतलब एक तरह का रिलेशनशिप बना के रखना कि ये बार बार हमारी शॉप पे आए। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं वो एक कार्ड देते हैं, ये हमारा कार्ड है, आप लोग हमारी दुकान पे बार बार आएँ, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली कस्टमर एंगेज कर रहे होते हैं अपने साथ, ठीक है। अगर कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग क्या होती है, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग होती है कि जिसमें इंक्रीजिंग करते हैं ब्रांड के एक्सपीरियंस को, ठीक है, बेसिकली वो हमारे पास कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग होती है। आगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप सब लोग ही वाकिफ़ हैं कि हम लोग अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वेबसाइट्स पे सोशल मीडिया पे अपने पेज बना के डालते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़, आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट रह गया हो, थैंक यू वेरी मच, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और भी बुक्स के मेरे लेक्चर्स होते हैं, काइंडली वो भी आप लोग चेक कर लीजिए अगर आप लोगों ने लेनी है। थैंक यू वेरी मच मोस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें।